नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे फर्स्ट पार्टी लॉजिस्टिक्स, सेकंड पार्टी लॉजिस्टिक्स, थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी एंड फिफ्थ पार्टी लॉजिस्टिक्स के बारे में। ये बेसिकली क्या होता है तो ये जान लेते हैं। तो अभी बेसिक क्लैरिटी यहाँ पे रख लेते हैं कि ये टाइप्स ऑफ लॉजिस्टिक्स है, जहाँ पे 1 PL स्टैंड्स फॉर वन पार्टी और फर्स्ट पार्टी लॉजिस्टिक्स, 2 PL स्टैंड्स फॉर सेकंड और टू पार्टी लॉजिस्टिक्स, 3 PL स्टैंड्स फॉर थर्ड और थ्री पार्टी लॉजिस्टिक्स एंड लाइकवाइज। अभी इसके अलावा ये 5 टाइप्स के अलावा और भी बहुत टाइप्स है लॉजिस्टिक्स के, तो शायद मैं वो अगले वीडियो में आपको बता दूं। पर अभी फिलहाल के लिए हम ये 5 टाइप्स ऑफ लॉजिस्टिक्स देखते हैं। तो ये कंसेप्ट अंडरस्टैंड करने के लिए हमें कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में पहले पढ़ाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये अंडरस्टैंड करने के लिए हमें ये सब कंसेप्ट या टर्मिनोलॉजीज की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आपके माइंड में कुछ भी कंफ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो ये टर्मिनोलॉजीज के बारे में, तो इसे आप पहले पढ़िए, फिर इसके बाद 1 PL, 2 PL, 3 PL, 5 PL ये सब देखिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं अभी मेन वीडियो की तरफ कि वन पार्टी लॉजिस्टिक्स क्या होता है। जैसे कि इसका नाम है वन पार्टी, तो आप समझ लीजिए कि इसमें एक ही पार्टी का समावेश है पूरा काम करने के लिए। ठीक है, लॉजिस्टिक्स क्या होता है? लॉजिस्टिक्स इज द मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर्विसेज और इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ कंजम्पशन। तो ये होता है लॉजिस्टिक्स। अभी वन पार्टी लॉजिस्टिक्स यानी क्या कि एक ही पार्टी इसमें मूवमेंट करेगी गुड्स, सर्विसेज और इंफॉर्मेशन का फ्रॉम पॉइंट ऑफ ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ कंजम्पशन। अभी लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी डायग्राम देखिए, यहाँ पे जो बीच वाला जो मैन्युफैक्चरर है, सपोज कि ये मैन्युफैक्चरर मैं हूँ, मैं टूथपेस्ट बना रहा हूँ, ये मेरा प्रोडक्ट है। तो अभी ये बनाने के बाद मुझे इसे सेल करना पड़ेगा, राइट? तो मार्केट सेल करने के लिए है और प्रोडक्शन करने के लिए रॉ मटेरियल मैं सप्लायर से लूंगा, राइट? तो ये बेसिकली चेन हो गई, सप्लायर, मैन्युफैक्चरर एंड मार्केट। अभी ये तीनों जो पर्सन्स है या तो फिर ये तीनों जो एंटिटी है, तो इनके बीच जो मूवमेंट होगा गुड्स का फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो ये किससे होगा? कुछ व्हीकल्स लगेगी, राइट? व्हीकल लगेगी या फिर शिपिंग लगेगा या फिर एयरवे लगेगा या फिर रेलवे लग सकती है। तो बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट कि आपका प्रोडक्ट कौन से टाइप का है, हेवी कार्गो है, लाइट कार्गो है, लिक्विड कार्गो है या तो फिर गैसियस कार्गो है, तो ये जो भी टाइप से कार्गो के, तो इनके हिसाब से इनका मूवमेंट डिसाइड होता है कि कहाँ से भेजे, कैसे भेजे। तो अभी फिलहाल के लिए रॉ मटेरियल के लिए मुझे ट्रक्स लगेगी, तो ये जो ट्रक्स है ना, ये ट्रक्स मेरी है खुद की। ठीक है, मैन्युफैक्चरर की है और रॉ मटेरियल मैंने सप्लायर से उठाया और वो मैंने कंपनी में मेरे अनलोड कर दिया। अभी यहाँ पे मैंने मैन्युफैक्चर किया टूथपेस्ट का, राइट? इसके बाद मैं उसे बेचना चाहता हूँ, तो मुझे अभी मार्केट में ये प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेगी। तो ये जो मेरे ट्रक्स है, तो ये काम कर देंगे। ये ट्रक्स अगर मेरे ही हो, मतलब मैन्युफैक्चरर के ही हो, तो इसे कहा जाता है वन पार्टी लॉजिस्टिक्स या तो फिर फर्स्ट पार्टी लॉजिस्टिक्स। इसमें किसी और का हाथ नहीं होता फॉर द मूवमेंट ऑफ गुड्स, ये मूवमेंट मुझे खुद करना है। ठीक है, रॉ मटेरियल मेरे कंपनी में लाना है, उसे मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन करके उसे बेचने के लिए मार्केट में पहुंचाने के लिए मुझे ही काम करना है। तो ये जो मूवमेंट है ना गुड्स का, ये मैं ही करूंगा और वो होता है फर्स्ट पार्टी लॉजिस्टिक्स। बढ़ते हैं सेकेंड पार्टी लॉजिस्टिक्स की तरफ। यहाँ पे जैसे कि नाम है 2 PL, वैसे ही दो पार्टी है इसमें। फर्स्ट पार्टी होता है मैन्युफैक्चरर, राइट? सेकेंड पार्टी है इसमें एक ट्रांसपोर्टर और गुड्स कैरियर। अभी आपने इन मोस्ट ऑफ द केसेस देखा होगा, हाईवेज पे जो ट्रक्स चलती है, तो उसके ऊपर लिखा होता है गुड्स कैरियर, राइट? या तो फिर ट्रांसपोर्ट कंपनी का नाम लिखा होता है कोई। तो यहाँ पे 2 पार्टी का समावेश है। फर्स्ट पार्टी हो गया मैन्युफैक्चरर, सेकेंड पार्टी हो गया ट्रांसपोर्टर। अभी ये जो ट्रक्स है ना, ये ट्रांसपोर्टर बंदे के हैं, ये जो ट्रांसपोर्टर वाला बंदा है, गुड्स कैरियर वाला बंदा है, तो ये ट्रक्स है तो वो उसके हैं। अभी जो गुड्स लगने थे मुझे, रॉ मटेरियल जो लगना था, वो मैं कॉन्ट्रैक्ट देके ये बंदे से कहूंगा कि आप मुझे सप्लायर्स के यहाँ से रॉ मटेरियल उठाइए और मेरे कंपनी में अनलोड कीजिए। तो ये जो भी सर्विस है, तो ये ट्रांसपोर्टर मुझे देगा, मूवमेंट और अनलोडिंग वगैरह का। ठीक है, अभी मैं मैन्युफैक्चरिंग करूंगा, इसके बाद फिनिश प्रोडक्ट बनेगा, उसको मुझे सेल करना है मार्केट में।
तो फिर मैं फिर से इसे कॉन्ट्रैक्ट दूंगा कि मेरा फिनिश प्रोडक्ट जो है वो आपको उठाना है मेरे कंपनी से और मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये बंदा जो है ना, ये मूवमेंट का काम जो देख रहा है ना, जो गुड्स मूवमेंट का काम जो देख रहा है, तो वो हो गया सेकंड पार्टी। फर्स्ट पार्टी मैं हो गया मैन्युफैक्चरर, सेकंड पार्टी हो गया गुड्स कैरियर वाला। तो ये ट्रक्स है, अभी ये मेरे ट्रक्स नहीं है यहाँ पे, ये गुड्स कैरियर वाले के ट्रक्स है। तो मूवमेंट का काम ये ट्रांसपोर्टर गुड्स कैरियर करेगा। तो यहाँ पे दो पार्टी का समावेश है, तो इसलिए इसे कहा जाता है टू पार्टी और सेकंड पार्टी लॉजिस्टिक्स। बढ़ते हैं अगले पार्टी की तरफ, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स। यहाँ पे आप फिर से डायग्राम देखिए। अभी आप बोलोगे कि यहाँ पे सप्लायर नहीं है, तो सप्लायर ऑलवेज रहेगा। बस मैंने यहाँ पे अभी शो नहीं करा है, बार बार शो करने के बजाय मैं बस 2 ही बार शो किया है, फर्स्ट पीएल एंड सेकंड पीएल में, थर्ड पीएल में नहीं शो किया है। लेकिन सप्लायर ऑलवेज रहेगा, क्योंकि विदाउट रॉ मटेरियल आप मैन्युफैक्चरिंग कैसे करोगे, राइट। तो यहाँ पे सप्लायर मैंने शो नहीं करा है। अभी मैन्युफैक्चरर यहाँ पे फर्स्ट पार्टी है, और सेकेंड पार्टी जो मूवमेंट का काम है तो वो देखेगी एलएसपी कंपनी। एलएसपी यानी लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर। तो आप बोलोगे यार बेसिकली यहाँ पे टेक्निकली दो ही पार्टी दिख रही है, फर्स्ट मैन्युफैक्चरर, सेकंड एलएसपी, तो थर्ड पार्टी कहाँ से आ गई। तो देखिए एलएसपी कंपनी जो है दिखती तो बहुत छोटी है, लेकिन इसके ऑपरेशंस बहुत बहुत वाइड होते हैं, इतने होते हैं कि आप सोच नहीं सकते। तो इसलिए इसके अंदर सब पार्टीज भी होती है जो ये ऑपरेशंस देखती है, स्टोरेज, वेयरहाउसिंग, मटेरियल हैंडलिंग, पैकेजिंग, टर्मिनल ऑपरेशंस, कस्टम ब्रोकरेजेस, ठीक है। तो ये अलग अलग पार्टीज इसमें होती है, बहुत सारे सब पार्टीज होती है। तो वो सब पार्टीज सभी को मिला के उसे हम थर्ड पार्टी का नाम दे देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पार्टी हो गया मैन्युफैक्चरर, सेकेंड हो गया लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर, एंड थर्ड पार्टी हो गया इसके अंदर जो भी पार्टीज है वो, राइट। अभी एलएसपी कंपनी क्या करती है, इनका हर जगह कॉन्टैक्ट होता है। तो कौन से मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से भेजना है, या तो फिर टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, रेलवे से भेजना है, शिपिंग से भेजना है, एयरवे से भेजना है, या तो फिर रोडवे से भेजना है, कौन से वे से भेजना है, ये सब एलएसपी डिसाइड करेगी। कैसे उसको स्टोर करना है फिनिश प्रोडक्ट को, उसको स्टोरेज की जरूरत है क्या, कोल्ड स्टोरेज या तो फिर टेम्परेचर कंट्रोल स्टोरेज की जरूरत है क्या, वेयर हाउसिंग में मतलब स्टोर करने के लिए, मतलब सामान यहाँ से वहाँ पहुँचाने के पहले स्टोर तो करना पड़ेगा, तो कैसे करें, तो वेयर हाउसिंग का काम देखती है। मटेरियल हैंडलिंग, यहाँ से वहाँ कैसे पहुँचाया जाए, उसको कुछ ज़रूरत होती है क्या, मटेरियल हैंडल यहाँ से वहाँ करने के लिए कुछ ऐसे स्पेसिफिक चीज़ों की ज़रूरत होती है क्या, डेलिकेट मटेरियल है क्या, तो ये सब देखती है। फिर पैकेजिंग आता है, पैकेजिंग की ज़रूरत है क्या, टर्मिनल ऑपरेशंस और कस्टम ब्रोकरेजेस, ये जब भी हमें इंटरनेशनली प्रोडक्ट हमारा बेचना है तो तभी ये काम में आती है ये चीज़ें। तो अभी ये मार्केट है, मार्केट में तो हमें ऑलवेज सेल करना है, इसलिए यहाँ पे ट्रक और ये एरो दिखाया है, ताकि यहाँ पे मैन्युफैक्चरर में मैन्युफैक्चरिंग हो और वो फिनिश प्रोडक्ट मार्केट में बेच सके। तो ये कंपनी एलएसपी कंपनी जो है, तो ये सब ऑपरेशंस देखती है, स्टोरेज, ये जो जो भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, और कौन से मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से भेजना है तो वो भी एलएसपी डिसाइड करती है। तो बेसिकली यहाँ पे एलएसपी में दो पार्टीज है, एक तो एलएसपी कंपनी खुद जो एडमिनिस्ट्रेशन संभालेगी, और दूसरा ये जो ऑपरेशंस है तो ये वो एलएसपी कंपनी के लोग संभालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दो पार्टीज आ गए एलएसपी के अंडर, और मैन्युफैक्चरर इज द फर्स्ट पार्टी। तो ये हो गया थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स। अभी बढ़ते हैं फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक्स की तरफ। अभी फोर्थ पार्टी भी सिमिलर वे है, मतलब सिमिलर ही है थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स के तरह, खाली चेंज ऐसा है कि जो मैन्युफैक्चरर और लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर है ना, तो इसके बीच में और एक बंदा आ जाता है, ओवरसियर जिसे हम कह सकते हैं, या तो फिर कंसल्टेंट, जो कंसल्ट करेगा मैन्युफैक्चरर को और कंसल्ट करेगा एलएसपी कंपनी को, ठीक है। तो ये मिडलमैन का काम यहाँ पे करेगा। अभी यहाँ पे आप टेक्निकली फिर से बोल सकते हो कि यहाँ पे तीन ही लोग दिखाई दे रहे हैं, एलएसपी कंपनी, कंसल्टेंट एंड मैन्युफैक्चरर, बट यहाँ पे तीन लोग नहीं है, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको 3PL में कि एलएसपी में सब पार्टीज भी होती है, एलएसपी का काम बहुत वाइड होता है। तो इसके अंदर हम टू पार्टीज कंसिडर करते हैं। फर्स्ट पार्टी हो गया मैन्युफैक्चरर, जिसको प्रोडक्ट बेचना है मार्केट में, तो ये अप्रोच करेगा किसी ओवरसियर या तो फिर कंसल्टेंट को, जो इसे कंसल्ट करेगा मैन्युफैक्चरर को कि कैसे प्रोडक्ट आप बेच सकते हो। आपको डोमेस्टिक मार्केट में भी सेल करना है तो भी ये कंसल्टेंट आपकी मदद करेगा,
या फिर आपको इंटरनेशनली प्रोडक्ट सेल करना है तो भी ये कंसल्टेंट आपको मदद करेगा। तो मैन्युफैक्चरर अप्रोच करता है कंसल्टेंट को, फिर कंसल्टेंट अप्रोच करेगा किसी एक पर्टिकुलर एलएसपी यानी कि लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर को, जो कि एलएसपी ये काम हैंडल करती है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, स्टोरेज, वेयर हाउसिंग, मटेरियल हैंडलिंग, पैकेजिंग वगैरह वगैरह। और ये टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है ये भी एलएसपी कंपनी ही देखेगी। तो यहाँ पे हो गया 4 पार्टी, फर्स्ट पार्टी, सेकेंड पार्टी, थर्ड एंड फोर्थ पार्टी। ठीक है, तो ये हो गया फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक्स। एट द एंड आपका प्रोडक्ट मार्केट में ही जाने वाला है, या तो डोमेस्टिकली या तो फिर इंटरनेशनली। इसके बाद बढ़ते हैं फिफ्थ पार्टी लॉजिस्टिक्स की तरफ। यहाँ पे अभी सीन ऐसा है कि देखो ये फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक्स की तरह ही है, पर इसमें चेंज ऐसा है कि यहाँ पे अभी मैन्युफैक्चरर एक नहीं बल्कि 2 है। अब ये 2 मैन्युफैक्चरर जो है, तो ये खाली 2 ही नहीं बल्कि n नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरर्स हो सकते हैं जो अप्रोच करेंगे एक ओवरसीयर को, एक कंसल्टेंट को, जो ये कंसल्टेंट फिर आगे लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर से बात करेगा। तो यहाँ पे देखिए अभी क्या होता है कि ये जो n नंबर ऑफ कंपनीज है ना, ये अपने अपने प्रोडक्ट्स ओवरसीयर के पास हैंडल करते हैं। ये बंदा लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर को हैंडल करता है सब कंपनीज के प्रोडक्ट्स। ये जो भी सब कंपनीज हैं, तो ये सब कंपनीज के ऑल ऑफ द प्रोडक्ट्स ये ओवरसीयर हैंडल करता है एलएसपी को। अगर एलएसपी को ये काम खुद के कंपनी से अगर नहीं हो रहा है तो एलएसपी क्या करती है, दूसरे एलएसपी को अप्रोच करती है ताकि वो और नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूट हो सके, ताकि और ऑपरेशन आसान हो सके और अपना अपना जो भी प्रोडक्ट है वो मार्केट तक पहुंचा सके। तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट पार्टी तो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, सेकेंड पार्टी हो जाता है ओवरसीयर, थर्ड पार्टी हो जाती है एलएसपी, इसमें फोर्थ पार्टी का भी समावेश है। तो यहाँ पे हो गया 4 पार्टीज। और जो फिफ्थ पार्टी आ जाती है अगर उसकी ज़रूरत पड़ती है, तो फिफ्थ पार्टी एक अलग एलएसपी कंपनी भी हो सकती है या तो फिर अलग ओवरसीयर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये मतलब ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है नेटवर्क। तो ये का सब काम होता है 5PL लॉजिस्टिक्स के बारे में। अभी मैंने यहाँ पे बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स यहाँ पे स्किप करी है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। फर्स्ट पीएल, सेकंड पीएल, थर्ड पीएल, फोर्थ पीएल, 5PL, ये सब में और भी बहुत टेक्निकल टर्म्स हैं जो मैंने स्किप करी है, मैंने बताई नहीं है। खाली इसका वर्किंग कैसे होता है यहाँ पे मैंने आपको आसान भाषा में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ जाए तो इसे लाइक वगैरह कर दीजिए, और अगर आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस है रिगार्डिंग द वीडियो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हो। तो ये होता है बेसिकली वर्किंग ऑफ 1PL, 2PL, 3PL, 4PL, 5PL, राइट। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।